हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और यह थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का लेक्चर नंबर 1 है। यदि हम पीपीएससी टीआरई का बात करें तो लास्ट 3 टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखा गया है कि इससे लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो टीआरई 4 में भी एक्सपेक्टेड है कि इससे जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। यह टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो आज हम सीखेंगे कि टीओसी क्या होता है एंड सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक ऑपरेशंस लाइक कि कॉन्कैटिनेशन, रिवर्स कैसे करते हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स का, एंड इनफिक्स, सफिक्स और सबस्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। साथ में क्लीन क्लोजर के बारे में जानेंगे एंड हम लोग लैंग्वेज को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं टीओसी के बारे में, ये सब आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पर कंप्यूटेशन का क्या अर्थ है। कंप्यूटेशन मीन्स होता है टू एग्जीक्यूट समथिंग। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है आपके पास एन नंबर ऑफ इनपुट्स दिए गए हैं, उस पर कुछ एल्गोरिदम परफॉर्म करके हमें आउटपुट फाइंड करना होता है, उसे हम लोग एग्जीक्यूशन कहते हैं। टीओसी मीन्स होता है कि हाउ कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कंप्यूटर कैन बी सॉल्व। इसे पता करना ही हम लोग टीओसी कहते हैं, टीओसी के नाम से जानते हैं। टीओसी सिर्फ हमें ये नहीं समझाता है कि हम लैपटॉप कैसे ऑन करें या फिर पाइथन का कोड कैसे रन करें, या हम उसके पीछे का लॉजिक या फिर उसके पीछे का जो कैलकुलेशन होता है उसको समझाने का प्रयास करता है। टीओसी जो है हमें हेल्प करता है फाइंडिंग लॉजिक बेस्ड मॉडल लाइक डीएफए, एनएफए और ट्यूनिंग मशीन के बिहाइंड का जो लॉजिक होता है उसे समझने का जो है उसे समझने में हेल्प करता है। एंड कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है उसको समझने में हेल्प करता है हमारा टीओसी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हाई वी शुड लर्न टीओसी। टीओसी बेसिकली हेल्प अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एल्गोरिदम, कंपाइलर डिजाइनर एंड एडवांस सीएस टॉपिक। टीओसी हेल्प अस टू improve लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑल्सो कोई जो है डिजाइंड ऑटोमेटेड मशीन किसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इस चीज़ को समझने में टीओसी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स। बेसिकली सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स बेसिकली एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ए हो गया, बी हो गया, जीरो और वन हो गया। ये यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। ये हमारा सिंबल्स है ए एंड बी। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स क्या है। बेसिकली अल्फ़ाबेट फिनाइट सेट्स ऑफ सिंबल्स है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू ए एंड बी है, ये जो है हमारा एक अल्फ़ाबेट हो गया। एंड सिग्मा इक्वल टू 0 and 1, यह हमारा एक अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग्स बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होता है। लाइक यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू ए एंड बी है, तो इसका स्ट्रिंग्स फॉर्म क्या क्या होगा, तो ए बी, पी बी, ये सारा जो है स्ट्रिंग्स यहाँ पर फॉर्म होगा। हम लोग का जो नल स्ट्रिंग्स होता है उसे हम लोग एप्सिलॉन नाम से जानते हैं, यह जीरो होता है। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म होते हैं स्ट्रिंग्स पर। सबसे फर्स्ट कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ करके एक बना दिया जाता है, तो उसे हम लोग कॉन्कैटिनेशन नाम से जानते हैं। लाइक यहाँ पर दो स्ट्रिंग एक्स एंड वाई दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके एक्स वाई बनाया गया है, तो इसे हम लोग ए बी बी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं किसी स्ट्रिंग का, तो नंबर ऑफ सिंबल्स जितने दिए रहे होंगे उस स्ट्रिंग में, तो उसे हम लोग लेंथ के नाम से जानते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इसका लेंथ जो हो गया 4 हो गया है। रिवर्स कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ सिंबल्स, ऑर्डर ऑफ सिंबल्स को रिवर्स कर देंगे तो उसे हम लोग रिवर्स नाम से जानते हैं। लाइक ए बी सी ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए सी बी ए कर देंगे तो यह रिवर्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट किसी भी स्ट्रिंग पर पावर है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। लाइक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्स है, एक इनपुट, इसको हमें एक्स स्क्वायर करना है, तो यह जो है ए बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब करना है तो ए बी 3 बार ए बी हो जाएगा, तो यह हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स और सब स्ट्रिंग किसे कहते हैं। प्रीफिक्स बेसिकली जो है कोई स्ट्रिंग आपका दिया होगा हुआ है, उसको स्टार्टिंग पार्ट से लिखना है को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। लाइक यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी, और इसका हमें प्रीफिक्स लिखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा जो कि जीरो को डिनोट करता है। उसके बाद ए बी,
ABC एंड सफिक्स जो है उसका अपोजिट एंडिंग पार्ट से इसको हम लिखते हैं। लाइक स्ट्रिंग दिया हुआ है सेम ABC, इसको हम लोग सबसे पहले एप्सिलॉन लिखेंगे, उसके बाद CBC ABC। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सब स्ट्रिंग्स क्या होता है। सब स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है। लाइक हमारे पास स्ट्रिंग है ABC, इसको जो है सब स्ट्रिंग फाइंड करना रहे तो सबसे पहले एप्सिलॉन आ जाएगा AB, उसके बाद AB ABC, किसी तरह से हम इसको लिखेंगे तो इसे जो है हम लोग सब स्ट्रिंग नाम से जानते हैं। एप्सिलॉन यहाँ पर जो है बेसिकली इम्प्टी स्ट्रिंग को बताता है, जैसे कि हमने पहले बताया इम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स जीरो वहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेजेज क्या होता है। लैंग्वेजेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। एंड यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा इक्वल टू ए बी एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो ए बी ए, ये हमारा जो है लैंग्वेज हो गया। एंड लैंग्वेजेज आर यूज टू डिफाइन व्हाट ऑटोमेटा एक्सेप्ट एंड व्हाट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन देखने वाले हैं जो कि फर्दर इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। लाइक सिग्मा, सिग्मा बेसिकली जो है सेट ऑफ सिंबल्स को डिनोट करता है। एंड एप्सिलॉन, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है, एप्सिलॉन जो है एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करता है। क्लीन क्लोजर, यदि इस टाइप का आप सिंबल देखेंगे सिग्मा पर स्टार, तो ये जो है बेसिकली पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बताता है जिसमें कि एप्सिलॉन जो है इंक्लूडेड रहता है। एंड यहाँ पर सिग्मा प्लस, इसमें जो है हम लोग एप्सिलॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं, मीन्स जीरो को रिमूव करके इसमें हम लोग लिखते हैं। पॉजिटिव क्लाउजर इसको बोला जाता है। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना रहा है तो इस पर मोड का यूज करके हम लोग उसका लेंथ फाइंड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं W इक्वल टू AB है। देन इसका जो है हम लोग W का लेंथ फाइंड करें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ये लेंथ दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू ए बी, और इसका जो है हमें चार स्ट्रिंग्स बनाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बी, ये हमें लिख सकते हैं। एंड एक्स इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, इसका एक्स क्यूब निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, ए बी बी ए, इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड, यह जो है ए बी स्टार दिया हुआ है, ये क्या है, क्लीन क्लोजर। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि क्लीन क्लोजर पे जो है नल नल का भी यूज किया जाता है। इससे क्या क्या फॉर्म होगा, तो इससे जो है ए बी भी फॉर्म हो सकता है, ए बी नल भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन ए बी भी क्या फॉर्म हो सकता है क्या, नहीं, ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ए बी करके दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा। फोर्थ नंबर भी फॉर्म हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आज की वीडियो में हमने जो कुछ बेसिक सिंबल्स, स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज, नोटेशंस के बारे में पढ़ा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे के चैप्टर के लिए। यह जो है हमें हेल्प करेगा समझने में, DFA NFA डिजाइंस के बारे में समझने में हेल्प करेगा। रेगुलर लैंग्वेजेज हम पढ़ेंगे आगे, उसको समझने में हेल्प करेगा। बेसिकली आप इस बेसिक्स को समझ जाते हैं तो आपका TOC काफ़ी ईजी रहने वाला है आपको समझने में। आप यदि इस बेसिक्स को नहीं समझ पाते तो काफ़ी डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग रहने वाला है आपके लिए। एंड आज का बात करें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले सिंगल कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है कंकेटिनेशन क्या होता है, लेंथ क्या होते हैं उसके, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पढ़ा, लैंग्वेजेस क्या होते हैं उसके बारे में जाना, एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन के बारे में जाना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चॉम्स्की हायरार्की के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या टाइप्स रहने वाले हैं, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।